मूव मीन्स कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक 10 की लाइन है एंड साइड में मैंने एक सर्कल को क्रिएट कर रखा है एंड जस्ट आई वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट लास्ट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे देखेंगे तो लाइन का एंड पॉइंट है एंड मुझे इस ऑब्जेक्ट सर्कल को मूव करके कहाँ पे लाना इस है, ओके। एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो कमांड के लिए सबसे पहले आप टाइप करेंगे एम एंटर, एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सर्किल, तो सेलेक्ट क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, एंटर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब ये बेस पॉइंट हमारा क्या होता है, बेस पॉइंट इज अ होल्डिंग पॉइंट। तो होल्डिंग पॉइंट मीन्स कि जहां पे आपने बेस पॉइंट पिक किया तो इट मीन्स कि उसके रेस्पेक्ट में वो सेकंड पॉइंट तक की उसकी डायमेंशन को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो होल्डिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट को होल्ड कर रही हूँ तो इट मीन्स ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी हमारी लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 10। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया 10, एंटर। ओके। क्लियर। अब अगर मुझे इस लाइन की डायमेंशन नहीं पता होती और यहाँ पे मैंने एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर एंड बेस पॉइंट क्लिक किया तो लाइन की डायमेंशन नहीं पता है, तो इन दैट केस की हम और क्या कर सकते हैं कि बाय माउस क्लिक इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास कि अगर आपके पास डायमेंशन है तो यू कैन इजिली पुट द ऑब्जेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं उस केस में, उसको मूव कर बाय सकते हैं, कर माउस सकते क्लिक, हाँ बाय माउस क्लिक कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, हैं। अब सपोज ये तो एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, बट मुझे अब बताइएगा आप कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करके लाइन के बॉटम पे प्लेस करना है, बॉटम ओके। साइड पे मूव करके यहाँ से लाना है एंड बॉटम साइड पे इसको प्लेस करना है। तो अब हम यहाँ पे मूव कमांड कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, या तो अपन उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय आईडी करके, एंड नहीं देन वो कोऑर्डिनेट की कोड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कोऑर्डिनेट का। अभी हम कमांड के थ्रू कैसे यूज करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट की नीड नहीं होती है हमें ऐसे ड्राइंग्स में, क्योंकि ड्राइंग्स में ओके। जब कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो ड्राइंग का हमें पॉइंट को एक दूसरे से अटैच करना हो या कहीं पे उसकी मेजरमेंट दिखानी हो, किसी ड्राइंग के ऊपर ओवरलैप करना हो, तब हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है ज्यादातर। ओके। अभी देन हमें कैसे करना है, माउस कर्सर यूज करके उस पे एंटर एम एंटर सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके। एंटर। हाँ। अब बेस पॉइंट देन अब कहाँ पे लेंगे ये बताइए आप। सेंटर को ही सिलेक्ट करेंगे ना। क्वेश्चन क्या मतलब था मेरा, सर्कल का सेंटर को बेस पॉइंट नहीं दे नहीं सकते हैं? नहीं क्वेश्चन क्या था मेरा कि सर्किल को मुझे लाइन के बॉटम पे लगाना है, मतलब कि सर्किल जो है लाइन के बिल्कुल नीचे से टच होते हुए आना है, अंदर नहीं जाना है लाइन के। ओके। टॉप क्वाड्रेंट, यस, टॉप क्वाड्रेंट टॉप में। क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपको बेस पॉइंट लेना है अब। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस पॉइंट हमेशा चेंज होगा। ओके। ठीक है, जरूरी ओके। नहीं कि हम हमेशा सेंटर ही लेंगे, लेकिन ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको बेस पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी लाइन आपकी स्ट्रेट चल रही है, नीचे नहीं जा रही है, हम्म। तो क्या करना है हमें, ये देखिए ये नीचे नहीं आ रही है। ऑर्थोगोनल ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था एक चीज और कि अगर हमें ऑर्थो ऑन ऑफ नहीं करना है बार बार, तो हम स्नैप पॉइंट जैसे ही लाके यहाँ पे क्लिक डायरेक्ट वहां करेंगे, पे जाके क्लिक करोगे डायरेक्ट तो हो जाएगा। क्लियर। हम्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस वन इज अदर। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को अपने रेक्टेंगल के यहाँ पे अलाइनमेंट सेम रख के प्लेस करना है ऐसे करके। ओके। तो अब हम कौन सा कॉर्नर ये पॉइंट लेंगे इनमें से जो हमें एग्जैक्ट इसके अलाइनमेंट में आकर के प्लेस हो जाए, टॉप लेफ्ट में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो एम एंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और बेस पॉइंट हम कहाँ पे ले लेंगे, अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर टॉप। क्लिक करते हैं। ठीक है, हम्म। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव मूव कर कर सकते सकते। हैं। क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कॉपी कमांड।
कॉपी कॉपी मीन्स कि आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते तो जस्ट हैं। फॉर ओके। एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे एक सर्किल है, हम्म। सेम कॉपी मुझे इधर भी चाहिए। अभी हम लोग ने मूव में क्या किया था कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट था उसी को ही मूव कर दिया था, हम्म। बट इस केस में मुझे क्या चाहिए कि बोथ साइड पे आपको ऑब्जेक्ट शो करें। तो यहाँ ओके। पे हम लेंगे CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, क्लिक P1 एंड स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे मैंने दे दिया 10, एंटर। तो क्या हो गया, हमारे पास दोनों साइड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके। क्लियर। हम्म। सेम चीज मुझे इसको अपर साइड कॉपी करना है, तो हम कैसे लेंगे इसका कॉपी, मुझे ऊपर साइड में चाहिए, तो बेस पॉइंट कहाँ पे लेंगे अब हम इसका, बॉटम पे। बॉटम साइड पे। तो यहाँ से लेकर इसको क्लिक कर दिया, एंड अगेन इसका मुझे कॉपी चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया, एंड अब हम कहाँ पे लेंगे, राइट कॉर्नर पे। तो देखिए इसका कॉपी इधर आ गया आपका। हम्म। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट रैंडमली अभी क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, ये ओके। दो ऑब्जेक्ट मैंने रैंडमली अभी क्रिएट किए हैं, बट मुझे ये सेम ऑब्जेक्ट रिपीट करना है यहाँ तक, और सबके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। ओके। जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप है वो मुझे भी नहीं पता है कि कितना है, बट ड्राइंग में अगर मुझे कहीं से मिली है ये ड्राइंग, और आपको बोला गया है कि इसको रिपीट करना है लेकिन सेम रेगुलर डिस्टेंस पे, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगी डिस्टेंस, तो ड्राइंग का वो यहाँ पे बीच में क्या होगा, गैप आ जाएगा ज्यादा। ओके। तो सेम कैसे हम ले सकते हैं, विदाउट मेजर एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमें कहीं पे भी कोई डिस्टेंस नहीं पता है। अभी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं ऑलरेडी, हम्म। अगर मैं इसमें कॉपी ले रही हूँ, सपोज मैंने CO एंटर किया एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, हम्म। हम्म। और बेस पॉइंट आप क्या करेंगे, जैसे इसका कॉर्नर है तो मैं बेस पॉइंट पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, फर्स्ट वाले, ओके। एंड ओके। ओके। क्लिक एंड सेकंड। देन विल मूव यस, अकॉर्डिंगली। ओके। ओके। तो इस टाइप से आपका क्या हो रहा है, रेगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता चला जा रहा है। क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट हर जगह मेजरमेंट के साथ मिलेगा, विदाउट मेजरमेंट मिलेगा अगर, तो आप उस केस में दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर के भी काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड्स, सारे, रेफरेंस पॉइंट हाँ, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। और यही सब होते हैं ड्राइंग के ट्रिक्स को जल्दी फास्ट वर्क करने के। अगर यही चीज नहीं पता होती, जैसे अगर स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे, तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, पहले मेजर करेंगे, और मेजर हम्म। करने के लिए पहले आप इनका गैप देखेंगे, फिर गैप देखने के बाद या तो फिर आप फिर से यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे, है ना। तो वो चीजें क्या हो रही है, वो करेक्ट। हमारे टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड ज्यादा कर कंज्यूम लेती है, करेंगे। हाँ, कंज्यूम कर लेती है, फिर वो चीजें हमारे टाइम को थोड़ा सा कम करना है हमें। ओके। क्लियर है यहाँ तक का। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉपी कमांड, टू मूव कॉपी। थैंक यू। थैंक यू।